की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार यह बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और कभी कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से 7 सीक्वेंस कोट करना चाहता हूं जो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इन लेटर एंड स्पिरिट यह बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। यह शब्दशः और भावशः वही है जो विपक्ष के नेता कहते हैं। फिर दूसरी घटना होती है, सेकंड सीक्वेंस, द सेम फवाद चौधरी। और मैं पुनः याद दिला दूं, यह फवाद चौधरी वही है जिसने कहा था कि पुलवामा तक मैंने घुस के मारा है, यह सरकार के मंत्री के रूप में। फिर सेम फवाद चौधरी, सेकंड पॉइंट, अब वो जवाहरलाल नेहरू को महान सोशलिस्ट और राहुल गांधी को साहब कहते हैं। देन थर्ड सीक्वेंस, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार 26/11 के हमले में, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को दोषी माना, और यह बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों FBI के इन्वेस्टिगेशन से लेके सब जगहों पर पाकिस्तान ही दोषी है। हाफिज सईद उसका करता धरता, और उसके लिए इवन कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान से भी उसको मांगने के लिए रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त दी थी, और वो उस पर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा। देन कम्स द फोर्थ सीक्वेंस, फोर्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूंछ में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाक बयान देते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा डालने का काम है। अब आप देखिए, ये सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता है। फिर फिफ्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, आज ही सुबेरे फिर वही विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, अपने बयान पे कायम रह के SN मुशर्रफ की किताब कोट करते हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी XYZ की किताब का तुम्हारे लिए ज्यादा मायने, या आपकी सरकार में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आपकी सरकार के कोर्ट और आपकी सरकार द्वारा शहीद हेमंत करकरे को दिए गए अशोक चक्र, किसका क्या सम्मान अधिक है? अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे कि आप अपनी सरकार की जांच एजेंसी को झुठलाएंगे, आप अपनी सरकार के कोर्ट को झुठलाएंगे, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, अब किसकी मृत्यु कैसे हुई, किस गोली से हुई, यह बाकायदा जांच एजेंसी में आता है रिपोर्ट में। देन कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देखिए एक कश्मीर से, केरल से हैं, शशि थरूर, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखते हैं। पहले तो बात समझिए, चुनाव भारत में हो रहे हैं और जनमत बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, और फिर वहां क्या लिखते हैं, मोदी हैज टू गो। भैया बांग्लादेशी अखबार में काहे लिख रहे हो भाई? और उसके उपरांत उसमें शब्द प्रयोग करते, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कश्मीर नहीं, यह वो भाषा है जो पाकिस्तान प्रयोग करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। And then comes the seventh sequence, today's statement of Mr. Farooq Abdullah. क्या ये 7 सीक्वेंस, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है,
तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग, और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा, क्योंकि ये पहले भी इसमें जा चुके हैं। और अगर ये कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है, तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि मैं अकेले सिंगल आइसोलेटेड बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरा सीक्वेंस बना रहा हूं। 7 दिनों के 7 वचन महज संयोग नहीं हो सकते, ये सोचा समझा खतरनाक प्रयोग है। झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री आलम के 2 करीबियों के घर पर छापा पड़ा है। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद, नोटों की गिनती जारी। रांची में एक और जगह कैश मिलने की खबर आई सामने। मुन्ना सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आलमगीर के पीएस संजीव लाल का करीबी है मुन्ना सिंह। मंत्री के निजी सचिव के घर पड़ी रेड। संजीव लाल के नौकर के ठिकाने से मिली 500 की कई गड्डियां और गहने। इंजीनियर विकास कुमार के घर चल रही है रेड। एक्शन मोड में ईडी की टीम, कैश के साथ कुछ दस्तावेज भी सीज किए गए। डिजिटल उपकरणों की भी हो रही है जांच। कैश गिनने के लिए लाई गई और भी मशीनें। सुबह से चल रहा है नोटों को गिनने का काम। 500 के नोटों की गड्डियां बरामद। राज्य में कैश मिलने पर सम्राट चौधरी का हमला। कहा लालू और शिबू परिवार ने देश को लूटा, ये सभी लुटेरे, सरकार कब करेगी कार्रवाई। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। झारखंड कैश लोक पर बोले बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव। कहा कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा राहुल गांधी का एक ही नारा, कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ, हम डरेंगे नहीं, हम करप्शन करेंगे। देश को लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस। आलमगीर आलम पर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने साधा निशाना। कहा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी झारखंड को लूटखंड में बदलने का काम कर रही है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। झारखंड कैश कांड पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा। का 30 करोड़ से ज्यादा मिला कैश, नोटों की गिनती जारी। आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के शिरोमणि। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, युवा के सपनों को साकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा, बीजेडी सरकार योजनाएं लागू नहीं करती। ये योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती और ऊपर से लूटपाट करती है। पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं। आज ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर किया हमला। कहा इंडी गठबंधन और सपा के डीएनए में रामद्रोह, वो अपने आचरण से मजबूर है। राम मंदिर को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। जो राम भक्त हैं वो राष्ट्र भक्त हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। तीसरी बार भी मोदी सरकार आने का दावा किया। कहा जनता 400 पार का नारा करेगी सच। देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 400 पार का नारा देश की जनता चरितार्थ करेगी। और अमित शाह का ममता सरकार पर हमला। कहा अपने वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रही है ममता। प्रज्वल मामले पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने प्रज्वल का सच छिपाया। देश में ध्रुवीकरण कर रही कांग्रेस। राहुल गांधी पर अमित शाह का तंज। कहा राहुल को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो क्या कहते हैं कोई नहीं समझ सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अगर सरकार में आई कांग्रेस पार्टी तो देश में शरिया कानून लागू करेगी।